इसरो चीफ पर नसरुद्दीन शाह ने लगाए दुष्प्रचार के आरोप। उनका कहना है, अंधविश्वास की ओर बढ़ रहा है भारत। अभिनेता नसरुद्दीन शाह दिनों बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियां में बने हुए हैं। इस बीच एक बार फिर उनके इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है, अपने बयानों को लेकर तो आप जानते हैं चुटकुले बनाते रहते हैं। बीते कुछ दिनों से एक्टर ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर काफ़ी हंगामा मच चुका है। इस बीच एक बार फिर उनके इस बयान से कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। नसरुद्दीन शाह का कहना है कि यह दुख की बात है कि देश अपना वैज्ञानिक स्वभाव खो रहा है। वयोवृद्ध कहते हैं कि समय के साथ देश के लोग विज्ञान से दूर जा रहे हैं और अंधविश्वासों में विश्वास करने की ओर वापस आ रहे हैं, जो कि एक खतरनाक बात है, खतरनाक ट्रेंड है। कि नसरुद्दीन शाह का कहना है, चार्ल्स डार्विन को पाठ्य पुस्तकों से मिटा दिया गया है। ये शाह का कहना है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि चार्ल्स डार्विन को पाठ्य पुस्तकों से मिटा दिया गया है और अगले एक को अंततः अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ किया जाएगा। शाह ने सोचा कि उनके बिना कोई पाठ्यक्रम कैसे दिखेगा। नसरुद्दीन शाह ने कहा, विज्ञान के बजाय हम अंधविश्वासों पर वापस जा रहे हैं। इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, इससे हवाई जहाज़ उड़ेंगे, वह वैसा करेगा। उन्होंने जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों से चार्ल्स डार्विन को हटा दिया गया है। विकासवाद का सिद्धांत चलाया गया है, अगला आइंस्टाइन होगा, फिर मुझे नहीं पता कि वे क्या सिखाएंगे। इसरो को लेकर कही यह बात। अभिनेता ने यह भी दावा किया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भी दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। जहां एक प्रमुख ने सभी वैज्ञानिक खोजों के लिए पुराणों को श्रेय दिया और अनुचित श्रेय लेने के लिए पश्चिम की आलोचना की। एक्टर ने कहा कि दावे इतने बेतुके हैं कि कोई इनका मुकाबला कैसे कर सकता है। ये सारी वैज्ञानिक खोजें पुराणों में हैं क्या? उन्होंने आगे कहते हुए कहा, इसरो की प्रमुख, मुझे लगता है कि वह एक महिला हैं, कहती हैं कि ये सारी वैज्ञानिक खोजें पुराणों में हैं। ये सभी वैज्ञानिक खोजें पुराणों में थीं और यह पश्चिम यूरोप आविष्कारों पर विचार करके इनका अनुचित श्रेय लेता है। अब कैसे क्या आप उससे बहस भी कर सकते हैं? ऐसे व्यक्तित्व के साथ आपकी बातचीत क्या हो सकती है? क्या आपकी बात सुनी जाएगी? नसरुद्दीन शाह ने वॉशरूम के हैंडल पर लटकाए हैं फिल्म मेकर अवार्ड, खुलासे से हर कोई हैरान। बॉलीवुड एक्टर नसरुद्दीन शाह इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट से ज़्यादा अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। नसरुद्दीन शाह बीते कुछ दिनों में कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। वहीं अब एक्टर ने नए खुलासे से हर किसी को दंग कर दिया है। नसरुद्दीन शाह ने बताया कि वह मिलने वाले अवार्ड्स कैसे उपयोग करते हैं। नसरुद्दीन शाह ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पुरस्कारों का उपयोग उन्होंने कैसे किया है। उन्होंने पुरस्कारों के प्रति अपनी उदासीनता पर खुलकर चर्चा की। साथ ही बताया कि वह इनके साथ क्या करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अनुभवी एक्टर से पूछा गया कि क्या यह अफवाह सही है कि आप मिलने वाले अवार्ड को अपने फार्म हाउस के दरवाज़ों के हैंडल को शिल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर नवाज की हंसी छूट गई और उन्होंने मामले की सच्चाई पुष्टि की। नसरुद्दीन शाह ने साफ किया, मुझे इन ट्रॉफियों में कोई मूल्य नज़र नहीं आता। जब मुझे शुरुआती दिनों में मिले तो मैं खुश था, लेकिन फिर मेरे चारों ओर ट्रॉफियां जमा होने लगीं। देर सवेरे मैं समझ गया कि ये पुरस्कार लॉबिंग का परिणाम है। किसी को ये पुरस्कार उनकी योग्यता के कारण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर दिया और लटका दिया। कहाँ पर? बाथरूम के दरवाजे पर। आखिर क्यों माँ नीलिमा से बीच में ही बात करना बंद कर देते हैं शाहिद? अभिनेता ने बताई यह वजह। चलिए बाद में बात करते हैं। जय हिंद। नसरुद्दीन शाह ने कहा,
कि उसके बाद जब मुझे पद्म श्री और पद्म भूषण मिला तो मुझे अपने दिवंगत पिता की याद आ गई, जो हमेशा मेरी नौकरी को लेकर चिंतित रहते थे और कहते थे कि यह फालतू का काम करोगे तो मूर्ख बन जाओगे। इसलिए जब मैं पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति भवन गया तो मैंने ऊपर देखा और अपने पिताजी से पूछा कि क्या वह सब देख रहे हैं। वह थे और मुझे यकीन है कि वह खुश थे। मैं उन पुरस्कारों को पाकर खुश था, लेकिन मैं इन प्रतिस्पर्धी पुरस्कारों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। नसरुद्दीन शाह ने अवार्ड देने के कॉन्सेप्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कोई भी एक्टर जिसने किसी भी भूमिका को निभाने में अपना जीवन और प्रयास लगा दिया है, वह एक अच्छा एक्टर है। अगर आप बहुत से एक व्यक्ति को चुनते हैं और कहते हैं कि यह वर्ष का बेस्ट एक्टर है, तो यह कैसे उचित है। मुझे उन पुरस्कारों पर गर्व नहीं, मुझे मिले पिछले 2 पुरस्कारों को लेने भी नहीं गया। इसलिए जब मैंने एक फार्म हाउस बनाया तो मैंने इन पुरस्कारों को वहाँ रखने का फैसला किया। जो भी वॉशरूम जाएगा उसे 2-2 अवार्ड मिलेंगे, क्योंकि हैंडल फिल्म फेयर अवार्ड के बने हैं। ये नसरुद्दीन शाह के अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन ये गलत है। ऐसे पुरस्कारों के लिए लोग भटकते हैं, परेशान होते हैं, मेहनत करते हैं और वो सजा करके रखते हैं, लेकिन नसरुद्दीन शाह ने तो उल्टा ही कर रखा है। हाँ, चलिए देखते हैं क्या होता है इस कंट्रोवर्सी पर।